अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का खुलासा, अपना परमाणु जखीरा अपग्रेड कर रहा है पाकिस्तान। वर्ल्ड थ्रेट असेसमेंट 2025 की रिपोर्ट में खुलासा, छोटे बैटलफील्ड न्यूक्लियर हथियार। अब पता नहीं पाव भर से क्या 25 ग्राम 50 ग्राम का बना रहा है, क्या कर रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। न्यूक्लियर हथियार भी बना रहा है पाकिस्तान, हथियार बनाने में चीन कर रहा है पाकिस्तान की मदद। तो ये देखिए कौन बना रहा है, पाकिस्तान। मदद कौन कर रहा है, चीन। PL-15 देख लिया आपने, उनके चेंगड़ू फाइटर्स देख लिए। उसके बाद अब क्या कहा जा रहा है कि ये बनाएगा हथियार, मॉडर्न कर रहा है, बनाने में मदद कौन कर रहा है, चीन। क्या बात है। ये जो सिनर्जी है, ये जो करेला ऊपर नीम चढ़ा है, ये वाली सिनर्जी, इस सिनर्जी को हम लोग देख चुके हैं। इसलिए हम थोड़े से मतलब ठीक है। ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका भी चाइना को एक तरीके से प्रेशर में लेने के लिए बता रहा हो कि वो मॉडर्न कर रहा है, तुम उसकी मदद कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ये? खैर ये तो शायद नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है। आजकल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुनीर अगर फील्ड मार्शल बन सकता है तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो ये जो होते हैं सर, जैसे हमको मालूम है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन, बड़े इलाके में तबाही स्ट्रेटेजिक, छोटे इलाके में तबाही टैक्टिकल, उससे भी ये बैटलफील्ड न्यूक्लियर हथियार क्या है सर? ये बैटलफील्ड न्यूक्लियर हथियार कई बार ऐसा होता है कि आप आर्टिलरी से भी इसको फायर कर देते हैं, या छोटे बैलिस्टिक मिसाइल से भी आप इनको फायर कर देते हैं, और अलग अलग किस्म के अलग अलग टारगेट के लिए। देखिए जब टैक्टिकल है तो पाकिस्तान का ये असेसमेंट है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हम तब इस्तेमाल करेंगे जब भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस जाएगी और हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा। क्योंकि पाकिस्तान का यह मानना है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तब इस्तेमाल होंगे यानी कि अपनी ही जमीन पे, यानी पाकिस्तान जब ठोकेगा टैक्टिकल न्यूक्स तो अपनी जमीन पे ठोकेगा, क्योंकि तब उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ये पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर फिलॉसफी की बात कर रहा हूं। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। बट इज इट वैलिड? ये बहुत ही खराब फिलॉसफी है, क्योंकि आप रेडिएशन अपने इलाके में करेंगे, टैक्टिकल से भी न्यूक्लियर होगा, रेडिएशन होगा। तो खास बात ये कहना क्या चाहते हैं, टैक्टिकल का मतलब है कि हम उसका रेडियस कम रखेंगे जो डिस्ट्रक्शन वाला है, TNT जो उसकी होती है वो जो इंडेक्स होगा वो बहुत कम होगा। ये टैक्टिकल का मतलब है। तो मतलब उसकी जो मारक क्षमता है वो कम होगी, मारक क्षमता कम होगी। पाव तो क्या इसको हमेशा TNT के से ही मेजर करते हैं क्या? ट्राइनाइट्रोटोलुइन के स्केल पे ही मेजर करते हैं, स्केल पे मेजर करते हैं, अकॉर्डिंग टू सो मेनी टन्स ऑफ TNT। अच्छा, अकॉर्डिंग टू वो। तो मतलब ये देखिए कि अब वहां जो पाव वाले बताते थे ना, वहां 25 ग्राम 50 ग्राम इस तरह वाले बाट, हालांकि वो भी तौलने के ही काम आए, चवन्नी अठन्नी टाइप, वो भी सब्जी तौलने के काम आते होंगे पाव भर वाले। वो जैसे पत्थर आप कई जगह देखते हैं ना, बाट नहीं होते, पत्थर रख देते हैं सब्जी वाले, तो उनके पास बाट नहीं होता होगा तो इनके न्यूक्लियर रख देते होंगे। अब वो 25-50 ग्राम के भी मौजूद है, मतलब अब जीरा सौंफ धनिया भी तुल जाया करेगा। इसको हम लोग कहते हैं दिनेश, इसको हम लोग डर्टी वॉर बोलते हैं। इट इज नॉट कॉल्ड न्यूक्लियर वॉर, इट्स अ डर्टी वॉर, बिकॉज आप जानबूझ के एनवायरमेंट को डर्टी कर रहे हैं, रेडिएशन डर्टी कर रहे हैं। तो ये डर्टी वॉर जो है बहुत डेंजरस मानी जाती है। नहीं, ये जो टैक्टिकल आप कह रहे हैं, ये डर्टी एक तरीके का लीकेज आपने कर दिया, थोड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ लेकिन रेडिएशन का लीकेज बहुत होगा, उससे डैमेजेस बहुत होते हैं। तो ये भी कोई मतलब दिस इज अगेंस्ट द नॉर्मल सेट रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल वॉर फाइटिंग। ये कन्वेंशनल वॉर में नहीं आएगा। अगर ये करते हैं तो जो हमारी नीति है नो फर्स्ट यूज, उसके बाद हम इसके लिए खुल जाएंगे कि हम जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर 25 ग्राम का कहीं हो भी गया तो उसके बाद हमारे हाथ खुल जाएंगे, फिर 2 किलो 10 किलो क्या करना है वो हम देखेंगे। तो लेकिन ये सर अब बढ़िया हो गया। ये जो किराना हिल की बात हो रही थी, किराना तौलने के लिए यही 25-50 ग्राम वाले कई बार इस्तेमाल होते हैं, अब ये बना रहे हैं। अगली खबर देखिए, स्मार्ट एयर डिफेंस सिस्टम का ब्लूप्रिंट भारत ने रेडी कर दिया है। नया एयर डिफेंस सिस्टम 200 ड्रोन को एक साथ टपका देगा। नए एडीएस में नॉन रोटेटिंग आईसा रेडार है। ये आईसा और पैसा क्या होता है अभी एयर मार्शल आपको बताएंगे। ये एक्टिव एरे, इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिव एरे समथिंग होता है, आप बताइएगा। अभी रेडार जो है 360 डिग्री यानी आयरन डोम की तरह घूमकर काम करेगा। बताइए सर कैसे करेगा? तो देखिए आईसा और पीसा होता है पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार, और आईसा होता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे। सर हमको तो ये चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग लग रही है, आसान शब्दों में समझा दी। तो आसान शब्दों में यह है कि पहले हम क्या करते थे, एंटेना को घुमाते थे, और घुमाने के बाद एंटेना से हम हर जगह की तस्वीर लेते थे। अच्छा, ये घूम रहा है एंटीना और तस्वीर सब जगह के ले रहे हैं, ठीक? लेकिन अब एंटेना को घुमाना नहीं है, अच्छा एक जगह फिक्स, वो अपने आप स्कैन कर रहा है और बहुत धीमे एंटेना घूमता है। तो स्कैन करने की जो स्पीड है बहुत बढ़ गई है। इसका मतलब जो सामने जहाज आ रहा है या जो ड्रोन आ रहा है उसको हम कई बार स्कैन कर सकते हैं
तो अगर हाई स्पीड पे भी हुआ तब भी हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, बहुत हाई स्पीड पे तब भी ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा आप देखिए देखने में तो पेसा से ज्यादा एडवांस आयसा है। आयसा है, और आयसा क्या होता है, वो हर एयरक्राफ्ट में लगा होता है। पीसा नॉर्मली स्टैटिक होता है, जमीन पे होता है, अच्छा, मतलब ग्राउंड रेडार में आता है, वो एयरबोर्न रेडार में आता है। ओके, मोस्टली। तो ये जो हम तैयार कर रहे हैं सर, इससे वो जो टिड्डी दल आता है एक साथ, जो टिड्डी दल, टिड्डी दल की बात सुनिए। टिड्डी दल को मारने के कई तरीके निकाले गए हैं। एक तरीका जो सॉफ्ट किल जिसको हम बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से उसको किल करेंगे। दूसरा एक ईएमपी कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से हम उसको गिराएंगे। और तीसरा कहलाता है कि हम लेजर से उसको गिराएंगे, डायरेक्टेड एनर्जी। वो सॉफ्ट किल में नहीं आएगा, हार्ड किल में आएगा। लेकिन एक हमारे पास और अच्छा तरीका है कि इनकी तरफ भेज देंगे, जिसको जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं। अच्छा, उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। तुझको अर्पण, तो तेरे को कौन सा खाना है, थप्पड़ खाना है, लात जूता, किसमें खुश होगा तू वो बता दे, और नहीं तो तेरा ही वाला तेरी तरफ घुमा देते हैं। मेजर साहब, जब मैं इस तरह की बात करता हूं, मेजर साहब को ये वाली लैंग्वेज थोड़ा सा और बढ़िया लगती है पाकिस्तान के संदर्भ में। एचएएल ने तैयार किया है कैट्स वॉरियर, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है ये कैट्स वॉरियर। न्यू जनरेशन वॉरफेयर के लिए अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन है इसकी। ये क्या है सर? आप यूएवी की जब बात होती है, अल्ट्रा मॉडर्न जब हम यूएवी की बात करते हैं, इसका मतलब एआई ड्रिवन है। एआई के इससे एक फायदा क्या होता है कि जो मैंने एक बार बात की थी कि आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे, फिर मारेंगे। ये वाला काम एआई बहुत फास्ट कर सकता है, मिली सेकंड्स में कर सकता है। ये तो सर, ये जो पहले कैट का मतलब है, यू लुकिंग लाइक अ कैट, कूल अमेरिकन समथिंग कैट है। नहीं, ये तो ये वाला कौन सा कैट है सर? आप सर से ये पूछिए लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट, सर आपको ये बता देंगे। सर आप एक बार जरा ऑडियंस को लॉयल विंगमैन का बताइए, जो 6th जनरेशन में है, कि एक एयरक्राफ्ट चल रहा है और उसके आसपास इतने चल रहे हैं विदाउट पायलट्स। बेसिक सर आप बताइए। तो एक जहाज, मेन जहाज जा रहा है, वो मैंड एयरक्राफ्ट है, बाकी एक में पायलट है, एक में पायलट है, और साथ में जो चल रहे हैं उसके एस्कॉर्ट कर रहे हैं उसको। नहीं है, तो ये वाला एक पर्टिकुलर लेवल तक ले आता है, आईबी तक ले जाएगा, इंटरनेशनल बॉर्डर तक, और ये मुड़ लेगा, वो आगे चले जाएंगे, बिकॉज ही हैज गिवन सफिशिएंट इंस्ट्रक्शन। और उसके वो एआई ड्रिवन है। एक बार यहां से कमांड दिया, एआई टेक्स ओवर, बोला गो टू बहावलपुर। तो वो जो सुखोई है, फॉर एग्जांपल, वो जो सुखोई है उसके अंदर ब्रह्मोस लगे हैं, सारे हार्ड पॉइंट्स हैं, इट गोज टू बहावलपुर। ठीक है। अच्छा, अगर वो गिर भी जाता है, बाय द वे, अगर पाकिस्तान उसको गिरा भी देता है, तो क्या हुआ? हमें कौन सा लोन लेके खरीदने हैं? हमारे पास 50 और हैं। तो वो चला जाता है, बेसिकली पायलट को बचाना है। तो लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट है कि एक हब हो गया, बाकी स्पोक हो गए, एक पायलटेड एयरक्राफ्ट है। ये जो आपने अभी ड्रोन के बारे में बताया ना यहाँ पे, आप जो ड्रोन के बारे में अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज दी, मुझे जैसे ही मैंने देखा इसको, मैंने बोला कि सर आप जरा सबको बताइए लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली अगर आपके पास ये लेटेस्ट बहुत मॉडर्न है, इसमें एक मैंने वॉरफेयर देखी थी, एक हो रहा था, एक F-16 है जो सुपर मतलब जो टॉप गन बोलते हैं वो फ्लाई कर रहा है, और दूसरा एआई फ्लाई कर रहा है। इसको मैंने खुद देखा है, डरपाक उसमें था, एआई ने उसको 6 बार मार दिया 3 मिनट के अंदर। इसको आसान शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि एक आपका ऐसा फाइटर जेट जाएगा जिसमें आपका पायलट होगा, बाकी उसके साथ जो जा रहे होंगे वो ड्रोन किस्म के आपके लड़ाकू होंगे। ये जाकर उनके एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर उनको ये बता के आ जाएगा, जाओ उस जगह जाके इनका काम कर दो, और वो जाके बाकी के सब पिल पड़ेंगे। और वो भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, और वो भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। वो सिर्फ ऐसे ड्रोन नहीं है धीरे धीरे वाले, तो वो भी जेट हैं, ये भी जेट है। हाँ, तो ये जेट है, और वहां जाके कहेगा कि यहां जाके जाओ, घर तक छोड़ के आ जाओ, और घर तक छोड़ के आ जाएंगे। गुजरात के भुज बॉर्डर पर पीएम के हुंकार देखिए। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के अंत का मिशन है, पीएम ने कहा। आतंकियों के ठिकाने मिट्टी में मिलाए गए। पाकिस्तान ने कच्छ में भी ड्रोन भेजे। आतंकवाद पाकिस्तान की रोजी रोटी है। मैंने छिपाकर नहीं, बताकर मारा। पाकिस्तान को 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा, कहा प्रधानमंत्री ने। मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। पंद्रह दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। ये सच्चाई है कि जीवन चलाने के लिए आप अच्छे काम करते हैं, वहां जीवन ही ऐसे चल रहा है। उनका रीजन रेट है, उनकी रोजी रोटी ये है। और इसीलिए मेजर गौरव आर्य कई बार कहते हैं, जब प्रधानमंत्री इस तरह की बातें यहां से कहते हैं ना, ये किसी मिसाइल से ज्यादा असर करती हैं वहां जाकर। और फिर एक बार मेजर साहब ने बताया था कि वहां आर्मी की यूनिफॉर्म का रंग खाकी क्यों है।
क्योंकि उसमें कैमोफ्लैज हो जाता है और पता नहीं चलता है अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो। और प्रधानमंत्री जब इस तरह की बातें कहते हैं तो वहां ये खाकी रंग बहुत काम आता है। सुना है कि फील्ड मार्शल एक बार फिर शुक्र कर रहे हैं कि हमारी वर्दी का रंग खाकी है। अगली खबर देखिए कि गुजरात के दाहोद की रैली में पीएम पाकिस्तान पर बरसे, आतंक के खिलाफ भारत चुप नहीं रहेगा। पहलगाम हमले की तस्वीर देखकर खून खौलता है। हमारे शूरवीरों का पराक्रम दुनिया ने देखा। आतंकियों के 9 ठिकाने हमने तबाह किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। सर ये हम ये बाइट सुन ले जरा जो प्रधानमंत्री ने कहा, उसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपसे पूछना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। मिटना तो तय है, ये प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। और आतंकवाद का खात्मा करने का नाम अगर ऑपरेशन सिंदूर है तो रक्त बीज आखिरी बूंद तक ये ऑपरेशन उसकी जारी रहेगा। लेकिन सर ये प्रधानमंत्री जब एक के बाद दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, क्या जल्दी ही कुछ और बड़ा होने वाला है? देखिए दिनेश, एक बात साफ है, प्रधानमंत्री ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इट्स नॉट इंसिडेंट ड्रिवन। एक इंसिडेंट से मतलब नहीं है, नी जर्क वाला नहीं है, ये नी जर्क वाला नहीं कि आपने एक इंसिडेंट किया तो मैंने उसका रिस्पॉन्ड किया। ये रिस्पॉन्स जो है वो कंटिन्यूम में होगा, जिसको हम बोलते हैं लगातार होगा, बिना अवरोध होगा। क्योंकि ये ऐसा है, आतंकवाद को आप खत्म नहीं कर रहे हैं, आतंकवाद की जड़ों में आप मट्ठा नहीं डाल रहे हैं, अब बल्कि आतंकवाद को पनप आ रहे हैं। तो आतंकवाद की लड़ाई जारी है, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। और ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। जब भारतीय जवानों के बीच में प्रधानमंत्री की अलग अलग जगहों पर मौजूदगी होती है जी। और इस तरह की भीड़ हम देखते हैं, सड़क के दोनों तरफ अगर रोड शो हो रहा हो, तिरंगा लेकर लोग उमड़े हुए होते हैं जी। देश की भावना इस समय क्या कह रही है सर? नहीं, देश की भावना यही कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रुकना चाहिए। और जैसे सर ने बोला, मैं 100% सर के साथ अग्री करता हूं। देखिए बात यह है कि भारत, किसी को भी ऐसा लगता है कि मार इनको पड़ना रुक गई है तो आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री। अभी देखिए पानी की मार है, फिर तोपों और ब्रह्मोस की और सुखोई की मार थी, फिर राफेल की मार थी, अब उसके बाद इनको डिप्लोमेटिक मार लग रही है, वहां से इनको फाइनेंशियल मार लग रही है। वहां पे इनकी आतंकवादी गतिविधियों में भारत अप्रोच कर रहा है एफएटीएफ को कि इनको वापस ग्रे लिस्ट में डालो। तो पाकिस्तान को इतनी तरफ से मार पड़ रही है 24 घंटे, मतलब ऐसी। और यहां पे जब हम बात कर रहे हैं, आईएनएस विक्रांत खड़ा है, अरेबियन सी में खड़ा है, लॉक्ड एंड कॉक्ड एंड रेडी टू गो। एयरफोर्स सर बगल में है, बताएंगे, एयरफोर्स इज एब्सोल्युटली रेडी टुडे, इंडियन आर्मी एब्सोल्युटली रेडी है। तो ये बिल्कुल, किसको कहते हैं ना, चक्रवर्ती मार सुना होगा, चक्रवर्ती मार, चक्रवर्ती मार। इनको चारों तरफ से पड़ रही है चक्रवर्ती मार, कभी यहां से कभी यहां से। पाकिस्तान देख रहा है दायमाई से कि हो क्या रहा है। मुझे याद नहीं है, लेकिन मकरंद देशपांडे ने वो रोल किया था किसी फिल्म में, बेतरह पीटा जाता है उस कैरेक्टर को, उसके बाद कहता है तू यहीं रुक, मैं अभी वापस आता हूं। ये वाला ये चक्रवर्ती मार आपने जब कहा तो मेरे सामने वो दृश्य आ गया। जासूसी के आरोप में